what do you think about the liquor ban in Bihar? People are demanding for its the ban upliftment. आपने अपनी हॉबीज को जिमिंग इज अ हॉबी. कैन यू टेल अस योर 3 इंस्पिरेशन इन जिमिंग? इंस्पिरेशन जैसे वर्णाश्रम सिस्टम था ना हमारे यहाँ, वर्ण था पहले, ये कब था और ये कास्ट में कैसे चेंज हुआ, कब हुआ? कास्ट सिस्टम इन इंडिया, जी इसके बारे में कुछ बताएंगे? मैम, कास्ट सिस्टम जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बाय बर्थ लोगों को उस कास्ट में रख दिया जाता है और वो कास्ट उस पार्टिकुलर जॉब को मतलब करता है जॉब में वो जिस कास्ट में वो आता है. जैसे कि हम कह सकते हैं कि ब्राह्मण्स जो है वो पूजा पाठ के काम कराते हैं. तो और जैसे वर्णाश्रम सिस्टम था ना हमारे यहाँ, वर्ण था पहले, ये कब था और ये कास्ट में कैसे चेंज हुआ, कब हुआ? मैम, अर्ली वैदिक पीरियड में और एक वैदिक पीरियड में वर्णा सिस्टम था जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ वर्क इंसान को डाला जाता था. पर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, लेटर वैदिक पीरियड में आए जैसे हम, तो उस समय ये वर्णा सिस्टम कास्ट सिस्टम में तब्दील हो गया जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ इंसान को उसके जाति से संबोधित किया गया. क्या लगता है ये सही है? मैम, कास्ट सिस्टम अगर समय के हिसाब से देखा जाए तो आज की परिस्थिति में सही नहीं भी है और सही भी है, क्योंकि अगर वो सिस्टम में प्रिवेल कर रहा है तो उसकी कुछ उपयोगिता होगी इसीलिए कर रहा है. अगर उसमें डिस्क्रिमिनेशन है ये चीज गलत है, अगर हम उसमें एट्रोसिटीज कर रहे हैं तो ये गलत है. तो क्या विदाउट कास्ट सिस्टम, मतलब हटाए कास्ट सिस्टम को खत्म किए, डिस्क्रिमिनेशन खत्म किया जा सकता है? मैम, पॉसिबिलिटीज है कि हम कर सकते हैं उसे. कैसे? मैम, डिस्क्रिमिनेशन सबके साथ नहीं होता है कास्ट में. हम ऐसे ले सकते हैं कि अपर कास्ट में जैसे ब्राह्मण्स और राजपूत के बीच में डिस्क्रिमिनेशन बहुत कम है, पर अपर लोअर कास्ट में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है. तो एसिमिलेशन बहुत बड़ा एक फैक्ट वो टूल हो सकता है जो कास्ट सिस्टम को डाइल्यूट कर सकता है. अच्छा, इंडिया में कौन कास्ट सिस्टम पे बहुत वर्क किए हैं कि इंडिया में कोई 2-3 लोगों का नाम बताइए जिन्होंने कास्टिज्म को हटाने के लिए बहुत काम किया उन्होंने? बी आर अम्बेडकर ने कास्ट सिस्टम को एनिहिलेट करने के लिए बहुत कुछ किया है. और गांधी जी भी बहुत उसके गांधी जी के कास्ट सिस्टम में जो फिलॉसफी है और जो बी आर अम्बेडकर जी के फिलॉसफी में जो है, दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस क्या है कास्ट को? गांधी जी कास्ट सिस्टम को रखना चाहते हैं, बस उसमें से जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको हटाना चाहते हैं, और अम्बेडकर टोटली एनिहिलेट करना चाहते हैं कास्ट सिस्टम को. आप कहाँ के रहने वाले हैं? वेस्ट चंपारण. वेस्ट चंपारण के 5 ऐसी खासियत बताइए, ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल. मैम, हिस्टोरिकल में एक चीज है कि माइथोलॉजिकली हम कह सकते हैं कि वाल्मीकि नगर एक एरिया है जो रामायण से इंटरलिंक्ड है, जहाँ पे लौकुश का बर्थ हुआ था और रामायण लिखी गई थी. जब हम मॉडर्न टाइम पे आते हैं तो वो एरिया सत्याग्रह का हॉटबेड बना था जहाँ से सत्याग्रह लॉन्च हुआ था. ज्योग्राफी में मैम वो सोमेश्वर हिल और दून वैली आती है वहाँ पे, जो कि बिहार की सबसे ऊंची चोटी है 834 मीटर की हाइट पे. और मैम, पॉलिटिकली देखा जाए तो पॉलिटिकली मैम वो वहाँ पे कह सकते हैं कि एक ऐसा एरिया, ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे 2 लोकसभा क्षेत्र हैं, और ज्योग्राफिकली बिहार का सबसे बड़ा एरिया है और फॉरेस्ट एरिया है वो. आपका प्रेफरेंसेस क्या है? बिहार पुलिस सर्विस, बिहार एजुकेशन क्यों सर्विस. पहला बिहार पुलिस सर्विस क्यों डाला आपने? क्यों मैम? मुझे पुलिस सर्विस पसंद है, एक फैक्टर ये है. दूसरा कि इसमें पीपल टू पीपल इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है, और लॉ एंड ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सोसाइटी को सुचारू रूप से चलाने के लिए. तो मैं इसमें एसेट बन सकता हूँ, इसलिए मुझे ये पसंद भी है. अच्छा, ये बिहार में जो पुलिस सिस्टम है अभी जो वर्क कर रही है, जी मैम, क्या लगता है ये सही कर रही है या फिर इसमें सुधार की जरूरत है? मैम, हम सोशल फैक्टर पे देखें तो अभी बिहार में 20% से 23% अप्रॉक्स विमेन लेबर, मतलब विमेन फोर्स इंक्लूड हुई है, जो बिहार क्या पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा है. साथ साथ जब हम रेशियो देखें, जो अलॉटेड है 115 अलॉटेड है, जो 1 लाख पॉपुलेशन पे होना चाहिए, उसमें 97 पुलिस पर्सनल्स हैं. तो हम इस पीपल टू पुलिस रेशियो भी हमारा अच्छा है, उसमें थोड़ी सुधार की जरूरत है, जिसमें रिक्रूटमेंट हो रही है. ऊपर से मैम डिजिटल भी हो चुका है,
बहुत चीज़ें डिजिटल हो चुकी हैं जो ई गवर्नेंस के लिए बहुत फ़ायदा कर रही हैं। 112 डायल जो सिस्टम चला है जिसमें पुलिस हर मोहल्ले गली नुक्कड़ पे रह रही है, वो लोगों के लिए सुविधाएं प्रोवाइड कर रही हैं। तो मैम बहुत चीज़ें चल रही हैं और भविष्य में और भी चीज़ें जैसे जैसे समय आएगा सुधरेंगी। अच्छा, ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है? मैम ग्लोबल हंगर इंडेक्स OPHI और UNDP मिलकर निकालते हैं। UNDP कंफर्म हो? OPHI क्या है? इसमें 105th रैंक इंडिया को मिली है, जिसमें बताया गया है कि इंडिया बहुत ही सीवियर कैटेगरी में आता है जहाँ पे हंगर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। साउथ एशिया में इंडिया से अच्छे कौन कौन देश हैं? मैम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल सबको अच्छी रैंकिंग मिली है और इंडिया को खराब है इससे ज्यादा। इसमें जो रखा गया है 4 जो इंडेक्स रखे गए हैं, कौन कौन से होते हैं, किसके आधार पे इसको किया जाता है? सॉरी मेजरमेंट जो किया जाता है? सॉरी नो आइडिया, इट्स ओके। ये जो आपने क्या लिखा है, जिम करना आपका हॉबी, जाते हो डेली? मैम रेगुलर, ये हॉबी है आपकी? मैम रेगुलरली चला जाता हूँ मैं ऑफिस। क्यों करना चाहिए जिम के 2 4 5 फायदे बताइए। मैम फिटनेस के लिए अच्छा है जिम करना, ऊपर से फिजिक आपकी अच्छी हो जाती है, मेंटल हेल्थ ठीक रहता है और इंटरनल पार्ट्स भी अच्छे रहते हैं इससे। पुलिस जितने पुलिस सेवा में जाते हैं, जाते समय तो फिट होते हैं वो, जी मैम, और जाने के बाद वो बिल्कुल अनफिट होते हैं, उनसे ज्यादा तो फिट होते हैं जो हमको लगता है जो जिनके पीछे हम दौड़ते हैं वो ज्यादा फिट होते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आपका है भी जिम आपका करना? मैम ये एक फैक्टर था मुझे BPS फर्स्ट चॉइस करने के लिए कि मुझे हेल्दी रहना पसंद है और मैं लोगों को मोटिवेट भी करना चाहता हूँ कि आप भी हेल्दी रहिए। अगर मैं पुलिस सर्विस में जाता हूँ तो पुलिस फोर्स को ट्रेनिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करूंगा जो मेरे अंडर में आएंगे कि आपको इस चीज़ के लिए रहना चाहिए, कि आपको फिट रहना चाहिए, क्योंकि आपको पुलिस को जो वर्क उनका है उसमें हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। सो अरविंद, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया? सर मैंने गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग में किया है। एंड इट इज एफिलिएटेड टू विच यूनिवर्सिटी और विच? सर यूनिवर्सिटी का नाम है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। एंड NIEC का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्दर्न इंडिया इंजीनियरिंग कॉलेज। Okay. So you have done your graduation from mechanical engineering, combined with automation engineering. Yes. What is automation? सर ऑटोमेशन विद द यूज ऑफ मैकेनिकल्स, हम जब किसी मशीन्स को बिना ह्यूमन इंटरवेंशंस के चलाते हैं, इसी को ऑटोमेशन कहते हैं। Okay. So suppose you would have placed in Steel Authority of India Limited. Suppose you got a placement in the public sector unit. So how will you divide the public sector unit in India? सर पब्लिक सेक्टर यूनिट को डिफाइन करने के 3 क्राइटेरियाज हैं, नवरत्नाज, मिनी रत्नाज और महारत्नाज 3 है सर। So सेल को आप किस में रखेंगे? सर सेल महारत्ना में आता है सर। महारत्ना टॉप 1 इज महारत्ना आप कह रहे हैं। What are the criteria for महारत्ना? If we further elaborate on that. सर ऑन द रेवेन्यू के बेसिस पे इसको बांटा गया है कि कौन कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है और 3 साल में किसके लॉसेस सबसे कम है। तो सर एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है सर। ओके, सो आपने GI टैग के बारे में सुना है? कैन यू टेल अस सम 4 GI टैग प्रोडक्ट्स ऑफ बिहार? यस सर। सर मरचा चिवड़ा है जो मरचा धान के नाम से चंपारण की तरफ से उससे भेजा गया था और उसे अप्रूव मिला अप्रैल के महीने में, वो GI टैग है। एक सुजनी वर्क है जिसमें वो भी GI टैग है। एक सिक्की ग्रेस वर्क है जिससे दौरा बनाते हैं हमारे यहाँ, वो और सर कतरनी चावल है भागलपुर का, उसे मिला हुआ। ओके, सिमिलरली आपने अपनी हॉबीज को जिमिंग इज अ हॉबी। कैन यू टेल अस योर 3 इंस्पिरेशन इन जिमिंग? इंस्पिरेशन सर आई विल बी बैक, ये सब अगर आपने जो डायलॉग दिए ये सब का आपको पता होगा। इसमें क्वेश्चन नहीं समझ पाया। Some 3 इंस्पिरेशन बिहाइंड जिमिंग, कोई इंटरनेशनल जिमिंग में से कोई है कंपटीशन या जो जिसके आप इंस्पिरेशन रहे हैं, जिसने आपको इंस्पायर किया है, या 3 इस फील्ड में काफी एक्सेल किया है? सर या ओलंपिया रहे हैं, मिस्टर ओलंपिया रहे हैं? मुझे ऐसा कुछ नहीं था। मुझे अपनी फिजिक्स में काफी दुबला पतला था तो मुझे अपनी फिजिक अच्छी नहीं लगती थी, तो इसलिए मैंने जिम जाना स्टार्ट किया था। तो उससे मेरी फिजिक अच्छी हो गई, तो यही इंस्पिरेशन था मेरे लिए जाने का। मैं किसी को देख के मोटिवेट होकर नहीं गया। ठीक है, वेरी गुड। उसी तरह से आपने देखो
हैव यू हर्ड अबाउट भारत रत्न? क्या ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क के लिए दिया जाता है इंडिया में। हमारे अभी प्रेजेंट में कर्पूरी ठाकुर को मिला, बिहार के कर्पूरी। बिल्कुल उसी तरह से बाकी कौन कौन ऐसे बिहार के रहे इलस्ट्रियस फिगर जिनको यह भारत रत्न अवार्ड दिया गया है? अभी तो याद नहीं, सॉरी। ओके, क्या आपने कैलिफोर्नियन नाम के एलिमेंट के बारे में सुना है? क्या है ये? सर ये एक न्यूक्लियर रिएक्टिव एलिमेंट है जो कि न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है, पर ये नेचुरली नहीं पाया जाता है। इसे सिंथेटिकली लेबोरेटरी में क्रिएट किया जाता है। सर ठीक है, क्यों न्यूज में था ये? सर एक गोपालगंज के एरिया में एक न्यूज आई थी कि वहां पे ये मिला है जिसे कुछ स्मगलर्स लेके आ रहे थे। ठीक है, नाउ क्या उसी तरह से ONGC एक प्रोजेक्ट कर रही है ऑयल ड्रिलिंग का कि बिहार में भी कहीं ना कहीं ऑयल निकालने की बात हो रही है? क्या आप बता सकते हैं एरिया वेयर द ड्रिलिंग इज बीइंग टेकिंग प्लेस? नो सर, राइट। ओके, क्या आप फेमिलियर हैं नीतीश डिवाइस से? नीतीश डिवाइस? हाँ। नो सर। निपुण भारत स्कीम क्या है? सर 3 साल छोटे बच्चों में जो 3rd क्लास के बच्चे वो मैथ और इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं, इन बच्चों को सुधारने के लिए, इनकी स्किलिंग को सुधारने के लिए और ये पढ़ पाए, उस चीज को सॉल्व कर पाए, मैथ के क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चन, इसके लिए ये निपुण स्कीम। ठीक है, बिहार में बेगूसराय, पटना, खासकर बेगूसराय वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड एरिया में माना जाता है। सो व्हाट आर द स्टेप्स यू विल टेक व्हेन यू बिकम अ सिविल सर्वेंट टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स और एलिविएट द प्रॉब्लम्स ऑफ एयर पोल्यूशन इन बिहार एंड खासकर इन योर एरियाज? सर जो बेगूसराय या किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे बहुत ज्यादा AQI खराब है, वहां से हमें ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले, कि किसी दूसरे बाईपास से या फिर सिमिलर किसी दूसरे लेन से इसको ट्रांसपोर्ट को बढ़ाया जा सके। दूसरा, फॉरेस्टेशन पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और तीसरी सर की जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो थोड़ा सस्टेनेबल हो। हम क्या कर रहे हैं कि वेटलैंड को कैप्चर किए जा रहे हैं और जो मिट्टी है वो ज्यादा उड़ के इस चीज को बढ़ा रही है। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए डेवलप्ड बिहार 2030 का विजन है आपके पास, क्या कैसे आप देखते हैं कि एज ए सिविल सर्वेंट, फ्यूचर सिविल सर्वेंट, आप इस चीज को पूरा करेंगे या फिर आप इसको अचीव कर पाएंगे इस गोल को? सर इसको अचीव करने के लिए हमारे यहाँ बहुत काम हो रहा है, जैसे एजुकेशन पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है, स्किलिंग पे बहुत काम हो रहा है। मैं इसमें जाकर इंडस्ट्री को, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हैं उसमें और ज्यादा उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा कि इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा है इस एरिया में। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का इसको बहुत है हमारे बिहार में, तो ये ज्यादा हमारे लिए फायदा कर सकता है हमारे वर्कफोर्स को उसमें इंक्लूड करने के लिए और साथ साथ इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ाने के लिए। ओके, लॉ एंड ऑर्डर के कॉन्टेक्स्ट में आप एज आपका बिहार पुलिस सर्विस है आपका, तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस है तो आप टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर या फिर बेटर लॉ एंड ऑर्डर, खासकर महिलाओं के लिए, विमेन के लिए, आप कैसे बिहार को मच सेफर प्लेस बना सकते हैं गिवन द करंट सिचुएशन इन द कंट्री? सर वन स्टॉप जो सेंटर्स हैं उसको हर जगह, हर मोहल्ले में सेटअप करना बहुत जरूरी है। ऊपर से सर पीपल टू पीपल इंटरेक्शन ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, जिसमें विमेन कांस्टेबल्स घर घर जाके लोगों को जागरूक करें और बताएं कि अगर आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस या हैरेसमेंट या ईव टीजिंग के कोई भी केसेस हो रहे हैं तो आप हमें कांटेक्ट करिए। सर बहुत जल्दी इंटरेक्शन और इजी एक्सेसिबिलिटी इस चीज को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा सकती है। साथ साथ एजुकेशन बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है, जहां वुमेन को अपने राइट्स के बारे में पता हो कि उनके साथ गलत हो रहा है तो वो इस चीज के लिए आवाज उठा सके। ये चीज ज्यादा से ज्यादा हमें पहुंचाना पड़ेगा लोगों तक। ओके, आपने कहा कि ऑटोमेशन इंजीनियरिंग भी रहे, तो आप बता सकते हैं कि रिसेंटली न्यूज में है कि बिहार AI के कॉन्टेक्स्ट में इंडियाज में उन्होंने एक पहला कुछ रिमार्केबल फीट अचीव किया है इन एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू AI। क्या हमें पता है इसके बारे में कुछ? ओके, आपसे अगर पूछा जाए साउथ बिहार का अगर डिजास्टर एरिया मतलब प्रोन एरिया है तो उसमें आप सबसे पहले कौन सा डिजास्टर को रखेंगे आप? सर ड्राउट है उधर में बहुत ज्यादा, जिसको हम रख सकते हैं। कैसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आप ड्राउट को? सर जैसे अभी गिवन द करंट सिचुएशन नॉर्थ साउथ को लेकर आप कैसे एक रोड मैप तैयार करेंगे फॉर टू एलिविएट द प्रॉब्लम?
सर जैसे बिहार, नॉर्थ बिहार में फ्लडिंग बहुत ज्यादा है और वाटर बहुत ज्यादा है इधर में, और साउथ बिहार में बहुत ही डेफिसिट है। हम इधर के वाटर को उधर ले जाने के लिए इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स करेंगे और साथ साथ अपलिफ्टिंग ऑफ रिवर वाटर, जैसे गंगा का पानी अभी राजगीर जा रहा है, ऐसे प्रोजेक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना जरूरी है। साथ में सर वहाँ पे ग्राउंड वाटर जो काफी नीचे चला गया है उसको ठीक करने के लिए फॉरेस्टेशन पे ज्यादा काम करना पड़ेगा, और सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन तो वन ऑफ द फैक्टर है जिसको हमें देखना पड़ेगा सही से। ठीक है, रेड कॉरिडोर के बारे में आप फेमिलियर हैं? रेड कॉरिडोर, रेल कॉरिडोर, रेड कॉरिडोर, RED, रेड कॉरिडोर, इस टर्म से आप फेमिलियर हैं? सर अगर ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को लेके तो मुझे ध्यान है। क्या कुछ डिस्ट्रिक्ट आप बता सकते हैं जो रेड कॉरिडोर से अफेक्टेड है बिहार में? सर गया है और जमुई है सर। ओके, ठीक है। Arvind, you have sociology as an optional. Yes. We know one thing for sure, that sociology actually emerged in Europe, right? Yes. Do you agree that it flourished in the United States of America? ये सब बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट हैं जो अमेरिकन स्कूल से आते हैं। Please elaborate. फ्लोरिश How did sociology, if you agree, how did it flourish in the United States of America? सब थिंकर्स के नाम मैं भूल रहा हूँ, पर बहुत सारे थिंकर्स हैं जिन्होंने अमेरिकन स्कूल से काम किया है और रिसर्च पब्लिश किए हैं, तो उनका वर्क ऑफ एरिया पूरे वर्ल्ड में रहा है, तो इस वजह से वो बहुत ज्यादा फ्लोरिश हुआ और उसने मोटिवेट किया और जगह पे इस चीज को फ्लोरिश करने के लिए। There is a view that sociology and common sense are one and the same thing. Do you agree? नो सर, इस कंट्राडिक्टरी है ये चीजें कि कहते हैं नॉर्मली जो सोशियोलॉजी से रिलेटेड नहीं है वो कॉमन सेंस को सोशियोलॉजी कह देते हैं, बट ये सेम नहीं है। Okay. Any elaboration on that? सर सोशियोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ सोसाइटी, जिसमें हर एक इंस्टीट्यूशन के बारे में हम पढ़ते हैं, जबकि कॉमन सेंस हम कैसे हम रिएक्ट करते हैं इस पे डिपेंड करता है, तो इसका सोशियोलॉजी से काफी क्लोजनेस नहीं है सर। Okay. What is Herbert Spencer's like contribution in sociology? सर स्पेंसर्स स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के बारे में बात करते हैं कि सोसाइटी में कोई भी चीज अगर है तो उसका कोई ना कोई फंक्शन है, इसीलिए वो एग्जिस्ट कर रहा है। Okay. कोई और इनका कुछ थियरी? सर अभी तो याद है। Okay. We are in Bihar and recently the caste census happened in Bihar. What do you think? Should it happen on the national basis? Is it good? Is it bad? What? सर जैसे बिहार में कास्ट सेंसस हुआ तो बहुत सारे कास्ट थे, पर बिहार कास्ट सेंसस के अंदर में 214 कास्ट में बांट दिया गया और लोगों को कहा गया इसमें चूज करने के लिए। तो आज हमारे पास क्वांटिफाइबल डेटाज है जिससे हम कह सकते हैं कि इस कास्ट के इतने सारे लोग हैं, तो इससे हमें पॉलिसी बनाने में बहुत मदद मिलेगी कि हम जो मार्जिनलाइज कास्ट है उनको अपलिफ्ट कर सकते हैं फोकस पॉलिसी बना के। तो ये एक फायदा है इसका। नुकसान सर ये हुआ कि इससे कास्ट बेस्ड जो पॉलिटिक्स है वोट बैंक की वो बढ़ जाएगी, क्योंकि जिस कास्ट की ज्यादा नंबर होगी लोग पॉलिटिकल पार्टीज उसको फेवर करेंगे। तो दूसरी चीज ये कास्ट सिस्टम को रिजिड करता है जब नंबर पता होते हैं, तो ये दोनों इसके ड्रॉबैक्स हैं सर। तो अगर हम इसे नेशनल लेवल पे ले जाते हैं तो इसके फायदे यही हैं कि हमें क्वांटिफाइबल डेटा मिलेगा जो कि हमें पॉलिसी फॉर्मुलेशन में बहुत मदद करेगा, बट ये सब सोसाइटी को और ज्यादा रिजिड कर सकता है कास्ट बेसिस पे और डिवाइड कर सकता है। Okay. Okay. What do you think about the liquor ban in Bihar? People are demanding for its the ban upliftment. सर लिकर बैन सोसाइटी में हमारे बिहार में की सोसाइटी में इसने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत कम हो गए हैं और जो पीपल लिकर सरकारी स्टोर से खरीदते थे वो भी अब अपने पैसे को यूटिलाइज कर रहे हैं चिल्ड्रन के एजुकेशन में और बाकी चीजों में जो प्रोडक्टिव है। कुछ केसेस हैं जहाँ पे हुज ट्रेजेडीज के केसेस आ रहे हैं जहाँ लोग मर रहे हैं, पर ये केसेस कम हैं। पहले रोड पे ऐसे ही दिख जाते थे लोग चलते हुए दारू पी के, आज ये चीजें कम हो रही हैं। Okay. आपने इंजीनियरिंग किया है। Yes. Once upon a time, engineers were taken as epitome of achievement or something like that. But in the recent years, due to proliferation of multiple colleges and the production of highest number of engineers in the country, has this profession been demeaned?
नो सर, ऐसा नहीं कह सकते कि डिमीन हुआ है। सर प्रायोरिटीज बदल गई हैं, हमारे पास नंबर्स कम थे और जॉब्स ज़्यादा थे, तो ये बहुत ही एपिटोम माना जाता था और प्रेस्टिजियस होता था। आज हमारे पास इस वर्कफोर्स को सर्व करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में या कॉर्पोरेट में जॉब्स कम है, तो और जो कॉलेजेस मशरूमिंग हुई हैं उनमें क्वालिटी एजुकेशंस भी कम आ रहे हैं, तो हमें इसको सुधारने पर ध्यान देना चाहिए इंस्टेड कि इसे डिमीन कहें। ओके, इंस्टेड के से डिमीन कहें।